नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश में आज लाखों नौजवानों की 2 साल से ज्यादा वक्त से जो मेहनत हो रही थी उस पर पानी फिर गया। यूपी टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया और वो भी तब जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे रहे थे। किसी ने 20 सवाल किए थे, किसी ने 40 सवाल किए थे और अचानक से परीक्षा केंद्रों पर जो इन्विजिलेटर्स थे, ड्यूटी करने वाले लोग थे, वो परीक्षा के अंदर जाते हैं, कहते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। करीब 20 लाख अभ्यर्थी आज यूपी टीईटी की परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के बनाए गए करीब 2000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर इकट्ठा हुए थे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दूसरी पाली में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ ने 23 लोगों को गिरफ्तार कर पेपर लीक का भंडाफोड़ किया और सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करके ऐलान किया है कि जल्द 1 महीने के अंदर यह परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। अब बात इस पेपर लीक करने वाले गैंग की। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, यूपी टीईटी की इस परीक्षा में जो पेपर सेट करने वाली कंपनी थी, जिसको पेपर बनाना था, पेपर छापना था और उसके बाद उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना था, वो एक निजी एजेंसी को दिया गया। यूपी एसटीएफ बीती रात भर से, मतलब परीक्षा से एक दिन पहले 24 घंटों से लगातार एसटीएफ कार्रवाई कर रही थी और सबसे बड़ी कार्रवाई उसने प्रयागराज से की है, जिसमें 16 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 26 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगर बात करें तो पेपर लीक की, तो पहली पाली की परीक्षा का जो पेपर था वो लखनऊ से लीक हुआ और दूसरी पाली की परीक्षा का पेपर मेरठ से लीक हुआ। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए 5 लाख रुपए में पहले एक पेपर लीक कराने वाले गैंग के हाथ में पहुंचा और उसके बाद उसने दूसरे कैंडिडेट्स को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए में यह पेपर बेचना शुरू हुआ। यूपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले में लगातार अभी भी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से लेकर मेरठ, शामली, लखनऊ, तमाम जगहों पर यूपी एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक कराने वाले गैंग अक्सर ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं उन पर नजर बनाए रखते हैं और सॉल्वर का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। इस गैंग ने भी जो पेपर लीक कराने वाला था, इसमें भी बिहार के लड़कों का सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए कि इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप रहा, वो सामने आया है। अब तक करीब 6 से ज्यादा बिहार के रहने वाले सॉल्वर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें वो सबसे ज्यादा युवा हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चंद पैसों के लालच में वो दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंच गए और अब वो यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में हैं। फिलहाल यूपी एसटीएफ लगातार अभी भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि परीक्षा पेपर लीक कैसे हुआ। अब तक जो अफसरों का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचने से पहले ही सॉल्वर गैंग के पास ये पेपर पहुंच चुका था, यानी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले पेपर लीक हो चुका था। पेपर लीक कैसे हुआ, यही सवाल है। शक के दायरे में वो एजेंसी है जिसने पेपर सेट किया, जिसने पेपर बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी पेपर पहुंचाने की। क्योंकि जो व्यवस्था है सरकारी व्यवस्था की, जब भी कोई परीक्षा होगी तो करीब 12 से 24 घंटे पहले उस हर जिले की ट्रेजरी, जो सरकारी जो ट्रेजरी होती है, वहां पर वो परीक्षा बहुत ही सुरक्षा के साथ डबल लॉकर में वो रखी जाती है। वो सरकारी सुरक्षा के बीच में होती है, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था होती है और अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी भर्ती के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेजरी से पेपर लीक हुआ हो। लिहाजा संभावना है कि पेपर पहले ट्रेजरी में पहुंचने से पहले ही लीक हो गया। ऐसे में शक के दायरे में तमाम जो सॉल्वर गैंग हैं जिनके ऊपर यूपी एसटीएफ काम कर रही है वो तो हैं ही, साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ की निगाहें गड़ी हुई हैं। ये मुंबई बेस्ड कंपनी बताई जा रही है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी यूपी टीईटी की परीक्षा कराने की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी पेपर सेट करने की, लेकिन परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हो गया। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि इस पेपर लीक कराने वाले पूरे गैंग के ऊपर एनएसए, गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई होंगी, इनकी संपत्तियां खंगाली जाएंगी और अगर इन्होंने अपराध से जुटाई गई संपत्तियां होंगी तो उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनको सीज किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि इसमें कोई कितना भी बड़ा रसूखदार अगर कोई शामिल होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। वजह साफ है
कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। 20 लाख अभ्यर्थी, यानी हर एक परिवार से अगर एक युवा आ रहा है तो 20 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और चुनाव जब सामने हो और ऐसे में लाखों 20 लाख परिवारों के साथ जुड़ी हुई परीक्षा अगर रद्द हो जाए, पेपर लीक हो जाए, तो जाहिर है कि चुनावी अंकगणित गड़बड़ा सकता है। और इसी अंकगणित को गड़बड़ाते हुए देखते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी हैं उनको ना तो कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, ना ही कोई दोबारा फीस ली जाएगी। इतना ही नहीं, जो बच्चे परीक्षा देने के लिए अपने गृह जनपद से दूसरे गृह जनपद परीक्षा जिले में गए थे, उनको वापस अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार ने परिवहन निगम की बसों को भी फ्री कर दिया कि वो एडमिट कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। जो जहां जाना चाहता है वो चला जाएगा। इन तमाम कार्रवाइयों और तमाम जो कोशिशों के बीच में सवाल इस बात का है कि आखिर पेपर लीक हो कैसे रहे हैं। यूपीएसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती करवाई जा रही है। उसमें भी रोज कभी अलीगढ़ से, गोरखपुर से, वाराणसी से, लखनऊ से पेपर लीक कराने वाले सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सॉल्वर गैंग पर नकेल नहीं कसी जा रही है। और जिसका नतीजा है कि यूपी टीईटी की 2 पालियों में हो रही परीक्षा का पेपर लीक हो गया और अब दोबारा से परीक्षा 1 महीने के अंदर कराए जाने की बातें की जा रही हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा से जुड़ी हुई हर अपडेट को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।